Hey guys, welcome back to your accounts class. Now here we are proceeding to our content, that is basic terms of accounting. We were studying basic terms of accounting. We studied assets, what are assets, and under asset what we have studied non-current assets. So now let us study in depth about non-current assets. So non-current assets are those assets which are not meant for sale. हमारी ये नॉन करेंट एसेट्स सेल के लिए नहीं होती हैं. नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका यूज बिजनेस अपने फर्दर इनकम, फर्दर अर्निंग के लिए करता है. नाउ नॉन करेंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जो कि सेल पर्पस के लिए नहीं होती हैं. दे आर फॉर फर्दर अर्निंग ऑफ द फर्म, ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड मैनी मोर. फिक्स्ड एसेट्स से बिजनेस अपनी फर्दर इनकम, अर्निंग, डे टू डे लाइफ, करंट एसेट्स क्या प्रोड्यूस करता है. फिक्स्ड एसेट से ही बिजनेस की करंट एसेट्स प्रोड्यूस्ड होती है. करंट एसेट्स मींस जो कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, बेसिकली फॉर पर्पस ऑफ सेल के लिए होती है. करंट एसेट्स हमारी आर यूजुअली ओनली अप टू ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नॉट मोर देन 1 ईयर. बस एक 1 ईयर तक के लिए हमारी करंट एसेट्स होती हैं और इन फिक्स्ड एसेट्स से ही करंट एसेट्स का प्रोडक्शन होता है. सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नाउ इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? आज की डेट पे हम जो पैसा लगा रहे हैं या फिर जो टाइम लगा रहे हैं, कल की डेट पे हमें उससे डबल, ट्रिपल या फिर मोर ऑफ अमाउंट में रिटर्न हो. दैट इज इन्वेस्टमेंट. वी आर इन्वेस्टिंग. इफ वी आर इन्वेस्टिंग मनी, अगर हम मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट देखें, देन वो क्या है? उसका रेट ऑफ रिटर्न, द हायर रेट ऑफ रिटर्न होता है. अगर हम अपने टाइम के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट देखें, देन वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम इन स्टडीज सो दैट द रेट ऑफ रिटर्न शुड बी ए वेल डेवलप्ड फ्यूचर. हम अपने फ्यूचर के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए अपना जो टाइम है वो स्टडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. स्टडीइंग इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट. ये भी एक इन्वेस्टमेंट है. सो एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स मीन्स मोर देन 1 ईयर. ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि मोर देन 1 ईयर है, उन इन्वेस्टमेंट्स को हम मोर देन 1 ईयर करेंगे. वो इन्वेस्टमेंट्स हमारे क्या होते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं. लाइक लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, ईटीसी. ये सब क्या है? बिजनेस फर्म में इन्वेस्टमेंट्स ही तो कर रहा है. बिजनेस ने क्या करा? एक लैंड परचेज करी. लैंड उसकी फिक्स्ड एसेट है, साथ ही साथ उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया. लैंड पार्टनर्स क्या लेकर आए, या फर्म में कैपिटल लेकर आए, या कोई भी एसेट्स लेकर आए जिससे कि बिजनेस का फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, देन दैट इज व्हाट? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई आता है. जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न आता है बहुत वेटेड होता है. हाईली वी गेट हाईली रेट ऑफ रिटर्न. सो मूविंग टू नेक्स्ट नॉन करेंट एसेट, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स. अब हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होते हैं? कैरी ओवर लॉसेस. बिजनेस इनकर ए लॉस इन ए फाइनेंशियल ईयर. इट यूज्ड दैट लॉस इन ऑर्डर टू लोअर इट्स टैक्सेबल इनकम इन द फॉलोइंग ईयर. टैक्स रिलीफ. डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? बिजनेस, एंटिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, कंपनी, ये सब क्या करती है? टैक्स पे करती है. इवन इंडिविजुअल्स भी टैक्स पे करते हैं. यहाँ पे हम जो है किसके व्यू ऑफ पॉइंट से देखेंगे? बिजनेस के व्यू ऑफ पॉइंट से देखेंगे. बिजनेस के व्यू ऑफ पॉइंट से डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है? कभी कभार बिजनेस को लॉस हो जाता है
वी कैरी ओवर लॉसेस। तो हम अपने लॉसेस अपने फाइनेंशियल ईयर में अगर शो करेंगे, हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हम उनमें शो करेंगे, देन क्या होगा, हमारे जो टैक्स है हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा। व्हाट इज टैक्स रिलीफ? टैक्स रिलीफ इज द रिलीफ यानी कि छूट दी जाएगी। अब तक हम जो भी टैक्स पे करा है बिजनेस ने, उस टैक्स से, उस रेट ऑफ परसेंट टैक्स से अब हम जो टैक्स पे करेंगे लॉस की वजह से, उसमें जो भी डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस लॉस की वजह से आया है उसको हम टैक्स रिलीफ बोलेंगे। एंड ये जो टैक्स होता है ऑलवेज क्या करते हैं, हम एडवांस टैक्स पे करते हैं एज पर द कंपैरिजन ऑफ द टैक्स विच द बिजनेस हैज पेड इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमने जितना भी टैक्स पे किया, हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज, अर्निंग्स और इनकम्स को इवेलुएट करके बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी के ही अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर भी टैक्स पे करते हैं। नाउ क्या होता है कि अगर हम टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं, सपोज हमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, देन हमें क्या होता है, रिटर्न ऑफ टैक्स आ जाता है, टैक्स रिटर्न हमारे पास आ जाता है। अगर हमने लेस टैक्स पे किए है, सपोज इस ईयर हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, हमारी अर्निंग्स ज्यादा हुई है, परसेंट ऑफ टैक्स ज्यादा निकला है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। सो when there is loss in business, when the business suffers loss, तो बिजनेस क्या करती है, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करती है फाइनेंशियल ईयर में एंड उसकी अर्निंग्स कम हो जाती है। इससे क्या होता है, जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, देन द टैक्स दैट इज कैलकुलेटेड इज लोअर देन द टैक्स दैट इज पेड। अब क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको, उस बिजनेस को जो एक्स्ट्रा टैक्स पेड हुआ है वो रिटर्न करेगा, और जो टैक्स रिटर्न उसके पास आया है वो टैक्स रिटर्न बिजनेस किस कैटेगरी में रखता है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। सिंपल। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन, क्या हमारे लोन भी हमारे एसेट्स हो सकते हैं? स्ट्रेंज, बट यस, जब हमने किसी से लोन लिए हैं, सपोज हमने बैंक से कोई लोन लिए हैं या फिर फर्म ने अपने ही पार्टनर से कुछ एडवांसेस लिए हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सेवरल ईयर्स, जो कि उसको अभी नहीं देना है, देन उस पीरियड ऑफ टाइम जब तक कि उसको वो लोन रिटर्न नहीं करना होता है, द फर्म हैज नॉट टू पे बैक द लोन टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम, उस लोन के अमाउंट से क्या होगा, फर्दर इनकम आएंगी, फर्दर अर्निंग्स होंगी। इसीलिए वो जो हमारा लॉन्ग टर्म का लोन होता है उसे भी हम एसेट्स में कैटेगराइज करते हैं, डेट ऑल्सो नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट इज अदर नॉन करेंट एसेट। ये तो मेन हमारी नॉन करेंट एसेट्स है। इन सब के अलावा भी बहुत सी नॉन करेंट एसेट्स होती हैं, लाइक कैश सरेंडर्ड वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेडमार्क, गुडविल। ये ऐसी नॉन करेंट एसेट्स हैं हमारी जो कि बेसिकली हमारे पास नहीं होती है। अब जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, हम अपनी इन एसेट्स का इवैल्यूएशन, कैलकुलेशंस नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, ना ही हम इन्हें कैलकुलेट करते। ये कैलकुलेट होते हैं बेसिक पर्पस के लिए, जब बिजनेस में सर्टेन सिचुएशंस ऑकर होती हैं, ओनली देन these types of non-current assets are evaluated. So these were our non-current assets, means that are used for, these assets are not for purpose of sale and are used for several years. Next है हमारा current assets। अब हमारे current assets क्या हैं? वो assets जो कि current period के लिए है, current accounting year के लिए है। फर्स्ट है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनका रिटर्न जो है इसी ईयर में आ जाएगा, हमें इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न इसी ईयर में मिल जाएगा।
नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। हमारी इन्वेंट्रीज क्या होती है? इन्वेंट्रीज या स्टॉक कह लो, ये हमारे वो टर्म्स होते हैं जो कि सेल पर्पस के लिए यूज होते हैं। बेसिकली बिजनेस में अप टू डेट जो भी सेल होती है उसको हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं, या बिजनेस में जो भी मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ सेल के लिए होता है उसको हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे वो एसेट्स हैं जो कि हम अपने डेटर से रिसीव करते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? डेट वी विल लर्न इन फर्दर अकाउंटिंग टर्म्स। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर में हमने जो कैश अर्न किया है इस अकाउंटिंग ईयर में, वो इसी ईयर का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, गेन होगा, अर्निंग होगी, तो वो क्या है? हमारी करेंट एसेट है। उस ईयर का कैश हमारा करेंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। नाउ शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हमारे करंट एसेट्स होते हैं। वाई? बिकॉज दिस लोन्स आर फॉर ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मीन्स लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, एंड वी हैव टू रिटर्न दिस लोन विद इन 1 ईयर। सो दीज आर करंट एसेट्स। हमको इन लोन्स के अमाउंट से क्या होता है? अर्निंग्स तो होती हैं बट फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, दीज आर आवर एसेट्स। ये हमारे एसेट्स हैं, वेटेज है नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नाउ next basic term is liability, and for that you have to wait for my new video lecture. For that you need to press the bell icon and subscribe the channel. Also students, like the video. Good luck and have a nice day. Thank you.